केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि अध्यादेश के मामले में अब कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी। दोस्तों, क्या ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, या फिर दूसरी तरफ देखें तो क्या अरविंद केजरीवाल के ऐसा करवाने के पीछे कोई नई साजिश उपज रही है, कोई नई चाल मन में जन्म ले रही है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूं। स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल अध्यादेश का विरोध कर रहे थे और सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस का साथ अरविंद केजरीवाल लगातार मांग रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सीधे तौर पर कहूं तो पटना की मीटिंग थी विपक्षी दलों की, उसका बहिष्कार करके ऐसा साफ साफ अरविंद केजरीवाल ने ये जाहिर कर दिया कि मेरे साथ अगर कोई नहीं आएगा तो मैं विपक्षी दलों की मीटिंग में भी शामिल नहीं होऊंगा। जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल की ब्लैकमेलिंग के आगे झुक गई है। जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर जो 15 जुलाई को सीधे तौर पर यह घोषणा कर दी कि अब यहाँ पर ये जो अरविंद केजरीवाल के साथ अध्यादेश के मामले में कांग्रेस खड़ी है, यानी कि अध्यादेश का विरोध करने में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का साथ देगी। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ऐसा करके कांग्रेस ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार जिन जिन जगहों पर कांग्रेस का शासन था वहां पर अरविंद केजरीवाल ने उनकी जड़ें काटकर, यानी कि कांग्रेस की जड़ें काटकर ही अपना पौधा लगाया है। हमने देखा था कि दिल्ली में, पंजाब में यही हुआ, कांग्रेस की जड़ें काटकर ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। लेकिन अब यहाँ पर ये बातें सामने आ रही है कि बेंगलोर में जो विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली है वहां पर केजरीवाल भी शामिल होंगे और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ हैं अध्यादेश के विरोध में। दूसरी तरफ अब ऐसा करने पर जिस तरह कांग्रेस के आला कमान, यानी कि गांधी परिवार ने ये जो फैसला लिया है, इससे कांग्रेस पार्टी का पूरा कैडर नाराज है। हमने देखा था कि दिल्ली में यहाँ पर अजय माकन और इसके अलावा संदीप दीक्षित, ये दो नेता तो पहले ही विरोध कर रहे थे कि अध्यादेश के मामले में कांग्रेस बिल्कुल भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देगी, क्योंकि वो लोग लगातार ट्वीट करके ये याद दिला रहे थे कि किस किस तरह के काम अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जो है कांग्रेस के खिलाफ किए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो मांग कर रहे थे कि राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सोनिया गांधी को लगातार जेल में बंद करने की बात कह रहे थे, जिसमें संदीप दीक्षित और अजय माकन ने साफ साफ अरविंद केजरीवाल का विरोध किया था। लेकिन अब ये फैसला जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, यानी कि गांधी परिवार, राहुल गांधी ने लिया है खास तौर पर, अब इससे पूरा कैडर नाराज है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब अगर यहाँ पर विपक्षी दलों की मीटिंग होती है और कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक साथ मिल जाती है, यानी कि सीधे तौर पर एक साथ आ जाती है, तो क्या पंजाब में और दिल्ली में जो कंपटीशन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस कुछ भी आम आदमी पार्टी के विरोध में बोल पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल को एक प्रतिद्वंदी के तरीके से उसके तौर पर यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो जवाब दे पाएंगे? तो जवाब है नहीं। ऐसा करके अब अरविंद केजरीवाल के सामने झुककर राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की वोट काटी है, हमने देखा है कि पंजाब में और इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस की ही वोट काटकर आम आदमी पार्टी ने अपने में शामिल किया और वो जीत गई। अब यहाँ पर जैसे तैसे तुष्टीकरण की राजनीति करके, मुसलमानों के समर्थन में बयान देकर राहुल गांधी ने जिस तरह मुसलमानों के वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, उससे मुसलमान साथ आए। यहाँ पर जिस तरह वो विदेश में कहकर आए कि भाई भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, उससे तो मुस्लिम समुदाय के लोग और भी ज्यादा खुश हो गए और राहुल गांधी की तरफ ही आकर्षित होने लगे। लेकिन यहाँ पर ये लोग हैं, ये बस स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं कि कौन दमदार है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो ये सारी चीजें चल रही हैं, राहुल गांधी के पास वोट बैंक जमा हो रहा है, तो वो यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ जाए।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत से ही ये काम किया है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही वोट काटा है। यहाँ पर दूसरी तरफ बात करूं कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते कोई उनसे स्ट्रांग बने, कोई उन्हें दिखता है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल हो रहा है, तो या तो वो उसका बहिष्कार कर देते हैं या फिर दूसरी तरफ उस पर प्रहार करते हैं, यानी कि सीधे तौर पर तंज कसते हैं, आरोप लगाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित को किस तरह अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी तक बता दिया था, और इसी काम में अरविंद केजरीवाल आज भी आगे हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही अब अध्यादेश के मामले में पूरे विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल की वो महत्वाकांक्षा कि साल 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है, वो खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दिखाई दे रहा है अगर अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में शामिल हुए बेंगलुरु में, तो यहाँ पर बेंगलुरु में अगर इस मीटिंग में शामिल होते हैं तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ की लीडरशिप सोनिया गांधी करे, और अगर सोनिया गांधी ने ये लीडरशिप करी तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कुछ अलग ही चेहरा देखने के लिए मिलेगा। लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो यही बोल रहे हैं, यही बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है साल 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की, वो किसी भी हाल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनने देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी में राहुल गांधी को विपक्षी दलों की तरफ से खड़े नहीं होने देंगे। इस रेस में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे होंगे, जिसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे एडी से चोटी तक का जोर क्यों ना लगाना पड़े। और दोस्तों, अगर गलती से भी राज्यसभा में ये बिल यानी कि अध्यादेश पास नहीं होता है, उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल को एक बहाना मिल जाएगा कि देखिए बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाया, किसी ने बीजेपी को नहीं रोक पाए, लेकिन मैंने ये कर दिखाया और मैं ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञों ने पहले ही आंकड़े लगा लिए हैं। दरअसल अगर सीटों के आधार पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास यानी कि पूरी जो पार्टी है उनके समर्थन में है, उनको सबको मिलाकर 70 सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पास 120 हैं, और अगर कांग्रेस का भी अरविंद केजरीवाल के साथ गिन लिया जाए तो 31 सीटें कांग्रेस की, यानी कि पूरा टोटल होता है 120, और एनडीए यानी कि बीजेपी के पास है 120 सीटें। तो किसी भी हालत में ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर ये बिल पास होने से रोका जाए। लेकिन दोस्तों राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं कि कोई भी आकलन पहले से नहीं लगाया जाता। यहाँ पर आकलन लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि हाँ यही होगा। तो यहाँ पर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने आंकड़े लगाए हैं, लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो अध्यादेश 19 मई को केंद्र सरकार लेकर आई वो किसी भी हालत में नहीं रुकने वाला, और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही पास होकर रहेगा। जिसके बाद अब यहाँ पर सीधे तौर पर यही है कि यहाँ पर केजरीवाल की तरफ कांग्रेस पार्टी आ गई है। तो अब कांग्रेस पार्टी अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बेइज्जती करवा ली है, अपनी फजीयत करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।